नमस्कार दोस्तों, इंडियन किसान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश चौधरी। आज की हमारी नई वीडियो है संतोकबेन डेयरी फार्म की, जो अभी 65 पशुओं के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से चला रहे हैं दोस्तों। तो हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हमें अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। का नाम और पता बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम सागर चौधरी, पालनपुर तालुका का गांव डेलाना। और ये फार्म चल रहा है मेरे मम्मी के नाम पे, पटेल संतोकबेन रतुभाई। संतोकबेन रतुभाई सर का, संतोकबेन रतुभाई उनकी माता जी उनके नाम पे सर ये फार्म चल रहा है। फार्म चल रहा है। तो सर आप वो कितने साल से ये फार्म चला रहे हैं? ये फार्म लगभग मेरी मम्मी मेरे जन्म से चला रही है, मतलब 29 साल से। 29 साल हो गए। हाँ, 29 साल से फार्म चल रहा है। तो आपने बहुत ही बढ़िया, मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा फार्म बनाया हुआ है। मतलब ये बड़ा फार्म शुरुआत आपने कितनी गायों से की थी? शुरुआत 15 गायों थी। 15 गायों से शुरुआत की थी। 15 गायों थी वखत तो मारा तालुकाમાં નંબર હતો, પછી मी 20 કરી તો મારા જિલ્લામાં નંબર જો પછી, અને હાલ ઘડી હતી જેમ જેમ હું ગાયો વધારે જઈશ, હાલ મારા બધો થઈને તો 65 છે. એમાં 50 ગાયો છે, એક દેશી ગાય છે, એક ભેંસ છે, બીજી બે પાડીઓ છે, પછી બીજી ટોકડીઓ છે 11, એમાં 7 ગાભણ છે અને 3 ગાભણ થવા ઉપર છે. तो दोस्तों मैं एक बात क्षमा चाहूँगा कि माता जी को हिंदी नहीं आती है, तो गुजराती में जानकारी देंगे, तो उनके थोड़ी थोड़ी मैं भी आपको जानकारी देता रहूँगा उनके बात हिंदी में, तो ये थोड़ी क्षमा चाहूँगा। तो माता जी आप अभी मतलब ये जो अलग अलग बाड़े आपने बनाए हुए हैं, तो इसका क्या रीज़न है कि मतलब अलग अलग क्यों ये सब एक ही जगह पे न रखते, 2-3 बाड़े क्यों बनाए हुए हैं? એનું કારણ એ કે માણસો નરી વધારે જથ્થોબંધ ગાવડો બાળે ને, એટલે માણસો રહેવા માંગે ને, એટલે 25 ગાયોનો અલગ અલગ વાડો મેં બનાવ્યો. આ વાડામાં 25 ગાયો છે, પેલા વાડામાં 25 છે, આ વાડામાં મારા 25 ગાયો નોખવી છે. हाँ, तो माता जी मतलब अभी ये नया बन रहा है। આ એ નવા બન રહ્યા, એમાં મારા 25 લાઈન નોખવાની છે. तो माता जी का कहना है कि वो जो अभी 3 बाड़े बनाए हुए हैं, दोनों में अलग अलग मतलब ऐसा नहीं है कि ड्राई के लिए अलग है और मिल्किंग वालों के अलग है, सब एक ही जगह पे रखे हुए हैं। लेकिन उनका कहना है कि ज़्यादा पशु देख के लेबर रहने में दिक्कत करते हैं, तो उन्होंने एक आइडिया लगाया है कि 3 बाड़ा जो अलग अलग, तो तीनों के लिए अलग अलग लेबर रखते हैं, हर एक के लिए अलग फैमिली है, तो उनका अलग से काम रहता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप सभी इसमें एक बाड़ा में है, तो मिल्किंग वाली भी आ जाती है, मतलब कि जो ड्राई पीरियड में है ब्याने वाली है, सब इकट्ठी ही रखते हैं क्या? દોવા પાણીની બધી પેઢી એમાં જેમ બાખડી થઈ હોય એમાં પહેલી તાજી ગાયો રાખવાની, ફેર બાખડી રાખવાની, એમાંથી જે ન દોતો હોય પછી છેલ્લે લઈ જવાની, તે એનો અલગથી ખોણ મેળવા માટે ખોણ ઓછું મેળવીએ એટલે એનો અલગ રાખીએ. થોડી જગ્યા ઓછી હોય પડે એટલા માટે આ ગમણ કરી. ड्राई पीरियड वाली लास्ट में जाए और ताजी व्यायली पहली जगह जाए। हाँ. तो आप बता रहे हैं कि मैंने उनको पूछा कि ये सब एक ही जगह पे रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी। बोल रहे हैं कि मतलब दिक्कत कोई नहीं होती है, क्योंकि कोई ब्याने वाली होती है, कोई मिल्किंग वाली होती है, तो लड़ाई झगड़े वगैरह क्या, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, वो खुद अपना ख्याल रखती हैं, एक परिवार की तरह रहती हैं, और उसमें कोई दिक्कत रहती नहीं, सब इकट्ठा ही रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मतलब जब ब्याने वाली होती है, हाँ, तो अगर अंदर ब्याह जाती है, हाँ. तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती है, वो आराम से ब्याहती है और सब बैठने भी देते हैं उसको, और उसको प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरी गाय वो गाय को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सर ये बात नई सर ने बताई कि वैसे हम देखते होंगे कि अगर बड़ा कोई फार्म हो तो वहाँ पे अलग अलग बाड़ा बनाया हुआ होता है, खुला रहता है। तो ये बता रहे हैं कि सर ड्राई पीरियड वाली भी अंदर रहती है, और जो मतलब मिल्किंग में है वो भी अलग रहती है, तो वो प्रोटेक्ट करती है उनको, कि बता रहे हैं कोई कुत्ता वगैरह आ जाता है तो उनसे प्रोटेक्ट करती है उनके बच्चे को। तो सर अभी आपका कितनी गाय मिल्किंग में है? दोवा वाली चिटली હાલ દોવાવાળી 18 દૂના 36 ગાયો છે. 36 गाय अभी आपकी मिल्किंग में चल रही है। हाँ, चल तो उसका कितना दूध आप निकल रहा है? દૈનિક 500 લીટર. मतलब पूरे दिन का 1000 लीटर निकल रहा है? ના 500 લીટર. पूरा दिन का 500 250 लीटर। हाँ.
सुबह 250, शाम को 250 पूरे दिन का। 500 लीटर। तो सर का 500 लीटर चल रहा है। तो सर आपकी फार्म की जो मतलब कितने लीटर तक जाती है, मतलब अभी आपके पास ऐसी कोई गाय है जो सभी से हाई मिलकर हो, वो कितने तक जाती हाई है? मिल्किंग गाय हैं वो 15 लीटर तक है एक टाइम की। एक टाइम का 15 दिन। हाँ, वो ऐसे दैनिक 30 लीटर आलते हाँ हैं। दैनिक 30 लीटर वाली हैं, वो 6-7 गाय हैं ऐसी। तो सर बता रहे हैं कि 6-7 गायें हैं उनकी जो 15 से मतलब एक टाइम का 15 दिन का 30 लीटर देती है। तक देती हैं। तो सर आप मतलब दूसरी जो कम है वो रखते हैं क्या? वो मतलब हम मिनिमम मिनिमम कितने तक रखते हैं? 10 लीटर वाली ही मिनिमम रखते एक टाइम का 10 लीटर हो? 10 लीटर मतलब दिन का 20 लीटर तो कम से कम देना ही चाहिए। तोच पोहाय नका पोहाय दैनिक 20 लीटर दूध होय तोच आपण गाय पोहाय नका पोहाय न। हाँ, तो माता जी बता रही है कि दिन का अगर 20 लीटर दूध ना हो तो गाय हमें मतलब घाटे का सौदा है। इसे वो बता रहे। तो माता जी आप खाने का मतलब उनके क्या हरा चारा सूखा चारा कब डालती है और किस तरह से डालते हैं? અમે 2 ટાઈમ ખોણ આલીએ ને 2 ટાઈમ લીલી ચાર આલીએ, ભૂકી ચાર અમે આલતો જ નથી। सुबह गाय मिल्किंग के लिए आती है ना, तब उनको फीड मिल जाता है और फीड खत्म मतलब मिल्किंग हो जाए उसके बाद उसको हरा चारा मिलता है और थोड़ा सा सूखा चारा भी मिल जाता है। बस वो वैसे ही प्रोसेस शाम को होती है। सुबह 4 बजे शुरू होती है और शाम को 4 बजे शुरू होती है और 7 बजे ख़त्म हो जाती है और सुबह भी 7 बजे ख़त्म हो जाती है। एक गाय को कितना हरा और सूखा अगर देते हो तो कितना एक गाय को अंदाजन कितना हो जाता है? सूखा चारा है ना, अंदाजन 1.5-2 किलो पूरे दिन का एक टाइम का और हरा चारा 20 किलो લીલી और दिन का एक टाइम का 10 किलो तक हरा चारा जाता होगा। सुबह 10 किलो, शाम को 10 किलो मतलब 6 किलो सूखा और 20 किलो हरा चारा दिन का। ऐसा होता है कि कोई मतलब आपने बताया कि आपके पास 20 लीटर वाली भी है और 15 मतलब 30 लीटर वाली भी है, तो दोनों को मतलब जो 20 लीटर देती है उनको कम जाता हो और जो 30 लीटर है उनको ज्यादा जाता है, ऐसा कुछ रहता है क्या? चारे में ऐसा कुछ नहीं है, चारा तो सबको एक साथ ही और एक जितना ही जाता है, पर जो फीड देते हैं ना उसको में वेरिएशन रहता है। मतलब जो हाई मिल्किंग है उनको ज्यादा मिलता है और कम मिल्किंग है उनको कम मिलता है। मतलब दूध के हिसाब से ही फीड मिलता है। तो आप एक पर लीटर पर कितना देते होंगे? एक गाय को पर लीटर कितना जाता होगा अंदाजन? हमारा एवरेज निकालते हैं ना हम, तो एवरेज दिन का 6 किलो फीड जाता है पूरे दिन का। उसमें हाई मिल्किंग भी आ गई और कम मतलब ड्राई पीरियड वाली भी अंदर आ गई, जो मिल्क नहीं दी थी अभी तक वो भी अंदर आ गई। तो पर हेड 3 किलो एक टाइम का और 2 टाइम का 6 किलो जाता है। तो सर ने सर का अभी 500 लीटर दिन का दूध हो रहा है। तो पालनपुर तहसील है, उसकी जो डेयरी में उनका दूसरा नंबर है। तो बहुत ही बढ़िया आप बोल सकते हैं। सर का जो सर ने अलग अलग शेड बनाए हुए हैं। तो सर ये बताइए कि आप आगे क्या मतलब अभी इतना ही रखना चाहते हैं छोटा, या उससे आगे जाना चाहते हैं? क्या जानकारी? नहीं, हमारा अभी नया काम चालू है और हमारे पास अभी 50 गायें मतलब जो मिल्किंग वाली हैं और बछड़े हैं 15, वैसे 65 हैं अभी। और ये नया हमारा 25 गायों का बन रहा है और उसमें भी 5-7 बछड़े हैं, मतलब 20 बछड़े हैं, उतना बार भी किया हुआ है। मतलब अभी 100 पशु तक हम जाएंगे। 100 पशु तक आपका जाने का इच्छा है? हाँ। मतलब आपकी अभी 500 लीटर दिन का है, तो आपको कितने लीटर तक मतलब आपकी हमारा दिन का एवरेज 1000 लीटर का है। 1000 लीटर? हाँ, 1000 लीटर दिन का एवरेज करने का हमारा टारगेट है और वो अचीव हो जाएगा इस फार्म से। अभी जो नया फार्म बन रहा है उसमें अचीव हो जाएगा। तो नया फार्म आप बना रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने घर की बच्चियां हैं या कोई खरीद के लाना चाहते हैं? नहीं, हमारी घर की भी 11 बच्चियां हैं, वो अभी गाभिन पीरियड में चल रही हैं और दूसरी हम नासिक से इस बार परचेस करेंगे। नासिक से परचेज करने हाँ। वाले? तो सर ऐसा क्यों कि सब पंजाब से भी लाते हैं? तो आपने नई बात बताई कि आप नासिक से, और पंजाब और नासिक में क्या फर्क रहता है? क्यों आपने नासिक की पसंद? पंजाब में टेम्परेचर वाइज अपना हमारा और उनका बहुत डिफरेंट रहता है। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, गर्मी बहुत रहती है, उधर सर्दी रहती है। तो वो टेम्परेचर और हमारे टेम्परेचर में गाय सेट नहीं होती और
मतलब वो फेल हो जाती है या मर भी सकती है। और नासिक वाला टेम्परेचर सेम है, मतलब थोड़ा सा ही 1-2 डिग्री का ही डिफरेंट है। 1-2 डिग्री का डिफरेंट रहता होगा, तो अच्छी तरह से यहाँ सेट हो जाती है। यहाँ सेट हो जाती है। और नासिक में एक और भी मजा है कि वो बीमारी कम रहती है उनमें। पंजाब के हिसाब से पंजाब की कंपैरिजन में नासिक वाली बीमार कम पड़ती है। और उनका मिल्किंग पीरियड भी बड़ा होता है, मतलब लंबा तक दूध देती है, लंबे तक देती है। और उनका ड्राई पीरियड तक आते आते भी 50% मिल्क तो रहता ही है उनका। तो इस मतलब आप पहले कभी लाए हुए हैं नासिक या पंजाब से? हाँ, है हमारी नासिक में। नासिक वाली 2 हैं और उन पर ही हमने देख के रिसर्च करके यही डिसीजन लिया है कि इस बार हम नासिक का ही बनाएंगे। तो जब आप नासिक से लाए थे तो वो कितनी मिल्क की थी गाय? तब तो 10 या 11 लीटर उनका पहला लैक्टेशन था, तो उनमें 10-11 लीटर था। और अभी वो 13-14 लीटर निकालती हैं पर टाइम का। हाँ। कौन से ब्यात में है वो? वो अभी चौथे ब्यात में है। सर आप एक तो 15 लीटर आला, एक 15 लीटर। हाँ, पूरा टाइम का 15 लीटर एक टाइम का। एक टाइम का 15। तो सर आपका अभी 500 लीटर दूध जा रहा है, तो वो क्या रेट से जा रहा है? आप रिटेल में देते हैं या यहाँ डेयरी जो है अमूल दूध लेती है उसको देते हैं? हम इधर जो बनास डेयरी दूध लेती है उधर ही देते हैं। रिटेलिंग बिल्कुल नहीं करते और किसी को डायरेक्ट नहीं देते, हम बनास को ही देते हैं। और हमारा अभी 32 रुपये पर लीटर जो दूध जाता है इधर। मतलब 32 रुपये पर लीटर के हिसाब से, मतलब फैट के हिसाब से जा रहा है, तो उसमें हाँ, ऊपर नीचे होता होगा। फैट इसमें 4.5 फैट एवरेज है और 4.5 फैट हो तभी 32 रुपये लीटर का आता है। तो मतलब आपका फैट मेंटेन रहता है और मतलब 30 रुपये से ऊपर प्लस ही रहता है? प्लस ही रहता है। तो सर काफ़ी लोग बोलते हैं कि 25 से 30 रुपये अगर मिल्क हो तो कोई मतलब घाटे का सौदा है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि आप 30 रुपये लीटर होने के बावजूद भी आपने बहुत ही बढ़िया फार्म बनाया है और आप अभी भी कहना चाहते हैं कि आप 1000 लीटर तक जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए कि आपकी 30 लीटर में आपको 30 रुपये मतलब क्या? देखो, पहले जितना प्रॉफिट तो नहीं है क्योंकि अभी फीड महंगा होता जा रहा है और दूध का भाव बढ़ नहीं रहा है, पर हमारा ये पहले से ही चल रहा है। और प्रॉफिट में ऐसा है कि अभी 30-40% प्रॉफिट तो रहता है, पर वो फीडिंग मैनेजमेंट परफेक्ट हो तो। फीडिंग मैनेजमेंट में जो आपने था मतलब धोखा खा लिया तो ये घाटे का ही सौदा है। फीडिंग मैनेजमेंट आपका बढ़िया होना चाहिए। हाँ, तो फीड अगर फीड और वगैरह सब बढ़िया हो तो अच्छी तरह से चल सकता है। हाँ, तो चल सकता है, वरना पूरा मतलब चला जाता है कि फीड में तो दोस्तों पहले जैसा नहीं है कि कुछ भी खिलाओ पिलाओ तब भी बचता था, क्योंकि तब सब रेट कम थे फीड के। अभी रेट बढ़ चुके हैं, मतलब दुगना तिगना हो चुके हैं, तो उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। तो सर बता रहे हैं कि मतलब कोई हमारा व्यूअर्स में से कोई नया बनाना चाहता है तो मतलब सर हमारे आप ही बता दीजिए कि हमारे व्यूअर्स में से अगर कोई नया बनाना चाहता है तो उसको आप क्या सलाह देंगे कि शुरुआत में क्या करना चाहिए? तो आपको क्या दिक्कतें वगैरह आई थी तो वो आ सकती है, इससे घबराए ना घबराए वो जानकारी दीजिए। तो शुरुआत की तो मुझे तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही मतलब जन्म तो माताजी बताएंगी हो चुका है, इसलिए मेरी मम्मी बताएंगी। હું શેઠથી વાત કરું કે જે હું આ ઘેર આવી એ વખતે મારા હારો ફરતા કોમકાજમાં હતા અને મારી હાઉ બીમાર રહેતો હતો, એટલે અમારા ઘરની સ્થિતિ એવી હતી કે હું 2 ગાયો લાયકો એવી સ્થિતિ અમારી નથી। તો હું એ વખત 45,000ની લોન કરી હતી, ફાર્મ હાઉસ ઉપર લોનો મળતી હતી, એટલે મેં ફાર્મ હાઉસ ઉપર લોન કરી। પછી હું એમાંથી મારે એ વખત તો 5,000 માં 100,000 માં 7,000 માં એવી ગાયો આવતી હતી, એટલે મેં 7-8 ગાયો લાવી હતી। પછી એ ગાયો લાવીને દોઈને તરત ફાર્મ હાઉસ વતાવવું પડે, એટલે મેં આ જૂનું ફાર્મ હાઉસ રીએ બનાવ્યું અને પછી એમાંથી વતાવીને પછી એ જે 7 ગાયો હતી એમાંથી મેં લોનનો હપ્તો આવતો એ ભરતી વધતા મને પૈસા વધારીને મેં ગાયોનો વધારો કરે જતી હતી, ये रीते मैं गायों વધારી थी। हाँ, तो माता जी बता रहे देखिए कि अभी तो मतलब लोन में भी उनको दिक्कत आ रही थी। जब उन्होंने स्टार्ट किया 30 साल पहले, तब वो उनकी परिस्थिति ऐसी थी नहीं कि मतलब अभी तो हम लोन वैसे 3-4 लाख रुपए तो आराम से हमें मिल जाती है, उनको लोन में भी दिक्कत आ रही थी। तो पहले मतलब 45,000 रुपये से लाके उन्होंने जो बताया कि गाय लाए थे
और इतना बड़ा मतलब किया है, तो उसके बाद आप कोई गाय लाए थे क्या? मतलब એના પછી કોઈ ગાયો લાવ્યા હતા કે એના અંદર થી જ વાડો બનાવ્યો? ના, પછી મોથી વધારે જે ગાયો લોન શરૂ જ કરી, ના પછી તમે લોન કરી જ નહીં, 45 ની કરી મોથી તમે ગાયો પછી મોથી પૈસા વધારે ગાયો વધારે જઈ 1-2 લાખ 2 લાખ એમ કરી કહીને 15 સુધી જઈ. પછી વળી એ વખત મારા તાલુકામાં નંબર આવતો, તો મને તાલુકામાં નંબર આવ્યો એટલે મને સારું લાગ્યું કે મારો નંબર આવ્યો એટલે પછી મેં વધારી દઈ, મારે પછી जिला नंबर आवा मड़ियो। हाँ, तो माता जी ने दो गायों से स्टार्ट किया था, उसके बाद उन्होंने मतलब 5-7 तक वो पैसे मतलब कहाँ से लाते हैं? फीड के लिए हमने अपना खुद का यूनिट बनाया हुआ है, हम फीड खुद ही बनाते हैं और रॉ मटेरियल परचेज करते हैं मार्केट से, और मेरा फैक्ट्री लगा हुआ है हाईवे पे, तो उधर ही हम बनाते हैं और घर पे भी खिलाते हैं और बेचते भी हैं, घर पे वही से लाते हैं। हाँ। तो सर ने बताया कि उनका काफ़ी पशु मतलब है, इसीलिए उन्होंने घर का ही, क्योंकि शुद्ध खाना मिले, जो रॉ मटेरियल आता है वो सभी अच्छी तरह से लाएंगे तो पशु, इसीलिए उनका फ़ायदे का वही भी एक प्लस पॉइंट है उनका। तो उनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो दूसरा पार्ट्स भी आएगा कि उनकी फैक्ट्री कहाँ पे और किस तरह से वो दाना वगैरह बनाते हैं। तो